तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने स्टोरी बाय रहमान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और इस वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज, जो इसी नाम से अवेलेबल है, स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, या फिर इंस्टा आईडी पे भी आप स्टोरी बाय रहमान पे देख सकते हो इस पूरा वीडियो को। तो आज भी मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए लाया हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ूँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ कहना रहता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप किसी भी जगह पे आप वीडियो देखते हो उस जगह पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो कहानी है एक 21 साल की लड़की की। वो लड़की जो है कॉलेज कर रही थी उस वक्त। तो वो कॉलेज में जाती है, लेकिन जब कॉलेज में जाती है कुछ दिनों से वो चुप चुप रह रही थी। तो उसकी जो बाकी सहेलियां हैं, खास करके उसका एक जो एकदम क्लोज का सहेली होती है, जो एकदम उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो गौर किया जो ये लड़की जो मेरी सहेली है, उस लड़की का नाम होता है हंसा, जो 21 साल की होती है। अब उसे पूछा, जो क्या बात है हंसा, तू इतने चुप चुप क्यों है? और दो एक दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरा दिन जब उसी सहेली ने पूछा, जो हंसा क्या बात है, तू इतनी खामोश क्यों है, बता ना आखिर क्या हुआ। तो लड़की अपने बाप के बारे में बताती है, जो मेरा पिता के बारे में लोग और जो बाकी जो रिश्तेदार हैं सब लोग कह रहे हैं। तो उसकी सहेली अपनी सहेली को एक सलाह देती है और कहती है, जो तेरा पिता जो शादी करना चाहता है, यानी तेरे रिश्तेदार और तेरे आसपास पड़ोसी वाले जो तेरा पिता का शादी करवाना चाहता है, क्योंकि तेरा माँ नहीं है और तेरा पिता जो है अभी जवान है, तो इसीलिए जो रिश्तेदार है, तेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन लोग का भी देखभाल हो जाएगा, क्योंकि तू 21 साल की हो गई, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो तेरा शादी हो जाएगा तो उन लोग का देखभाल कौन करेगा? सही तो कहते हैं। लेकिन ये हांसा कहती है, क्या सौतेली माँ मेरे भाई मेरे बहनों को प्यार कर पाएगी? क्योंकि उसके अलावा भी दो बहन और एक भाई था जो बहुत छोटे थे। अगर सौतेली माँ आ जाएगी तो माँ की जगह तो नहीं ले सकती। तो सहेली ने कहा, अगर तू ऐसा ही चाहती है जो तेरा पिता शादी ना करे, तो मेरे पास एक सलूशन है, मेरे पास एक रास्ता है। अगर तू कहे तो मैं बता दूँ, तो तेरा पिता शादी नहीं करेंगे। तो उस हंसा ने कहा, ठीक है बता। तो सहेली ने जो कहा, उसे सुनने के बाद हंसा के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। हंसा सबसे पहले नाराज हुई, गुस्सा हुई, जो तू ये क्या बात कर रही है? क्योंकि उसके सहेली ने कहा, जो तू अपने माँ की जगह ले ले और तू अपने पिता को वो सारी चीज़ दे जो एक आदमी को चाहिए होता है औरत से, इसी वजह से शादी कर दे। वो प्यार तेरे पिता को तू दे, तो तेरा पिता देखना शादी का नाम भी नहीं लेंगे और शादी कोई भी नहीं करा सकता। हांसा बहुत ज़्यादा नाराज हुई अपने फ्रेंड, अपनी सहेली का इस बात को सुनने के बाद। 2 दिन तक उससे बात नहीं की है, लेकिन जिस दिन उसने ये बात कही थी, वो हर दिन रात को घर पर जब लेटी रहती, सोई रहती, तो वही बात उसके कान में बजते रहता है, और वो अपनी सहेली के बात पर अमल करने लगती है। वो खुद ब खुद याद आ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार उसने फैसला किया, जो हाँ, मैं वही करूँगी जो मेरी सहेली ने कहा। और एक दिन वो होती है जो किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लड़की 21 साल की नौजवान लड़की अपने पिता के बिस्तर पर जाकर पहले से ही लेटी हुई थी। पिता आते हैं, पिता उसे कहते हैं, जो बेटा मेरा सोने का वक्त हो गया, तुम अपने भाई बहन के कमरे में चले जाओ, तुम अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन ये लड़की जो हांसा जो है, बहाना करती है, जो पापा मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर लग रही है। पिता कहता है, बेटा डर क्यों? डर किस बात की? तुम्हारे भाई बहन है ना, जाओ उन लोग के पास जाकर सो जाओ। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं पापा, मैं आज आपके पास सोना चाहती हूँ। अब वो एक पिता था, सगा पिता, कोई सौतेला तो था नहीं, तो इसीलिए पिता को भी लगा, शायद आज मेरी पत्नी यानी इस लड़की का माँ रहती, तो आज वो अपने माँ के पास रहती, इसके डर जो है वो निकल जाती। तो क्या कर सकते हैं, अब माँ तो रही नहीं। तो पिता भी मान जाते, जो ठीक है, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू सो जा। पिता के बगल में, जैसे वो पहले से ही लेटी हुई थी, वो लेटी पड़ी रहती है, पिता उसके बिल्कुल बगल में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, मतलब देर रात होती है, पिता नींद में चले जाते, नींद में आ जाते हैं। उसके बाद ये हांसा जो है अपने पिता के साथ हरकतें करने लगती है। वो पिता को अपनी तरफ खींचने लगती है। पिता का नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, जो मेरा बेटी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। दो एक बार हटाया, हटाने की कोशिश किया,
लेकिन पिता को भी समझने में देर नहीं लगती, जो ये लड़की जो है हांसा, मेरी बेटी जो है, ये जगी हुई है और जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। अब वो भी करीब उनके वाइफ का 3 साल हो गया था, मौत हो गया। वो भी एक 40-42 साल का व्यक्ति था। उसके अंदर का भी शैतान जाग जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये करने वाला मेरी बेटी है, सगी बेटी है। वो भूल जाता है और उसके साथ देने लगते हैं, और वो हो जाता है जो कोई भी सोचेगा तो थूकेगा। वो पिता अपने ही सगी बेटी के साथ रात भर संबंध बनाते रहते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं, और उसके बाद ये सिलसिला सा चल पड़ते हैं। कई सालों तक चला। लड़की कई बार गर्भवती हुई, उसके बाद उसका गर्भ यानी बच्चा गिराया गया, गर्भपात कराया गया। फिर आखिरकार जब होता ही है, ऐसी घटना ज़्यादा दिन नहीं चुपता। आसपास वाले को थोड़ा बहुत शक हुआ। उस शक के बिना पर जब लड़की को ताना देने लगे, तो लड़की उस ताना को सह नहीं पाती और वो सुसाइड कर लेती है। जब सुसाइड होती है तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूछताछ करते हैं, और पुलिस का भी शक जो पड़ोसी ने जताया, पुलिस का भी शक उस पिता के ऊपर गया। पिता को उठाते हैं। उठाने के बाद जब पूछताछ करता, पिता आखिरकार पूरा सच्चाई बताते हैं, और इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो माना कि लड़की का गलती थी, लड़की 21 साल की थी, बालिग हो चुकी थी, फिर भी ये 42 साल का व्यक्ति था, सगा पिता था, इसे तो कम से कम अपने आप को रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था अपने बेटी को। लेकिन इस व्यक्ति ने भी अपनी बेटी का साथ दिया, और ये सिलसिला कई सालों तक चलाता रहा। वाकई शर्मसार कर देने वाली घटना है ये घटना। पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कहाँ का है वो भी बताऊंगा। तो घटना है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, और इसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक थाना लगता है, जिस थाने का नाम होता है इस्लामपुर थाना। और इसी इस्लामपुर थाने के अंदर एक गांव लगता है चौराहा गांव। उसी चौराहा गांव में रहने वाला संतोष चटर्जी का परिवार। संतोष चटर्जी अपने बीवी बच्चों के साथ उस चौराहा गांव में रहता था। संतोष चटर्जी जो है वो रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा चलाता था, इसी से घर बार चलता था। संतोष चटर्जी के 3 बेटी थी और एक बेटा था। बेटा सबसे छोटा होता है, लेकिन तीनों लड़कियों में से सबसे बड़ी वाली लड़की जो है 21 साल की थी, वो कॉलेज कर रही थी। दूसरे नंबर का लड़की 14 साल की थी, और तीसरे नंबर का लड़की जो है 11 साल की थी, और जो बेटा था वो 7 साल का था। लेकिन संतोष चटर्जी के परिवार में दुखों का घड़ी तब आती है 2019 में। संतोष चटर्जी का पत्नी का मौत हो जाते हैं, कुछ बीमारी आती है और उसके चलते संतोष चटर्जी का पत्नी का मौत हो जाते हैं। अब मौत हो जाने के बाद परिवार जो है बड़ी मुश्किलों से चल रहा था। इसी बीच कोरोना काल का समय आ जाता है। पूरा दुनिया में चारों तरफ बंद ही बंद। 2 साल कोरोना में निकाल जाते हैं। ऐसा करते करते सब लोग घर में पैक हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कोरोना काल में क्या हुआ था, सारे लोगों ने देखा। उसके बाद 2021 आ जाती है। 2021 आते आते अब स्कूल कॉलेज खुल गया था, थोड़ा बहुत छूट दे दिया गया था, कॉलेज खुल गया था, स्कूल भी खुल गया था। जब ये सब शुरुआत हो गई, चालू हो गए, तो हंसा भी कॉलेज में थी, वो कॉलेज में चली जाती। लेकिन अब तक तो माँ के मौत के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद हो गया था कोरोना की वजह से। वो घर का काम संभाल रही थी। लेकिन जैसे कॉलेज चालू हो जाती है तो हंसा कॉलेज चली जाती है। अब जो रही 14 साल की लड़की, वो भी स्कूल चली जाती। पिता रिक्शा चलाता था, घर में रह जाते थे 2 छोटे बच्चे, 11 साल की लड़की और 7 साल का बेटा। इन लोगों का देखभाल बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो घर वाले ने सोचा, पड़ोसी ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा, जो क्यों ना संतोष चटर्जी को दूसरी शादी करवा दिया जाए। खास करके जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने डिस्कस किया जो ऐसा कैसे परिवार चल सकता है। और संतोष चटर्जी अभी जवान है, 40 साल का व्यक्ति है, और ये जो हांसा है कॉलेज कर रही है, उसके कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी। तो फिर इन तीनों बच्चों का क्या होगा। तो इस मुश्किल को देखते हुए संतोष चटर्जी से उनके रिलेटिव जो है बात करते हैं। लेकिन संतोष चटर्जी शुरू में कहा, जो नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा, और मुझे कोई शादी के लिए फोर्स मत करो। यूं ही दिन चलता गया। लेकिन फिर संतोष चटर्जी गौर करता है, वाकई रिलेटिव जो कहा इस पर मुझे अमल करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही। लड़की जो है कॉलेज चली जाती है और घर का सारे काम जो है ठप पड़े रहते हैं। तो इसीलिए संतोष चटर्जी ने सोचा। फिर जब रिलेटिव इसी शादी के मैटर में बात किया, इस बार संतोष चटर्जी मान जाते हैं। संतोष चटर्जी तो मानते हैं, लेकिन जो बड़ी वाली लड़की है, हांसा होता है,
हांसा को तकलीफ हो जाती है। हांसा अब समझदार हो चुकी थी, इसीलिए वो इस बात को जैसे पिता का मुँह से सुनता है, जो ठीक है आप लोगों को जो ठीक लगे, अगर आप लोग चाहते हो जो मैं शादी कर लूँ, इन लोगों के लिए एक सौतेली माँ लेकर आओ, तो घर भी संभाल लेंगे, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो संतोष चटर्जी राजी तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हंसा को प्रॉब्लम इस बात की हो जाती है, क्योंकि हंसा समझदार हो चुकी थी, उसे इतना तो दुनियादारी पता ही थी, जो सौतेली माँ कभी अपने बच्चों को अपनाएगी नहीं, क्योंकि जो मेरे भाई है, मेरे जो बहन है, ये बहुत छोटी है, तो इन लोगों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। अब इस बात को लेकर वो बहुत उलझन में पड़ गई, बहुत सोचने लगी। कॉलेज तो जाती, लेकिन वो गहरी सोच में डूबी रहती। तो उसकी जो सहेलियाँ है, खास करके उसका जो एक करीबी सहेली, बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने हंसा को देखने के बाद पूछी, जो क्या बात है हंसा, कुछ दिनों से बहुत तू परेशान लग रही है, क्या बात है? हंसा कुछ नहीं बताती। 2-3 दिन यूं ही निकाल जाते हैं। उसके बाद जब बार बार वो सहेली जिद करती, पूछती, जो तू मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी, आखिरकार हंसा बात बताती है। हंसा कहती है, जो देख, मेरा पापा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का जो रिश्तेदार है, हम लोग का जो रिलेटिव है और पड़ोसी जो है, उन लोग चाहते हैं जो मेरा पिता दूसरे शादी कर ले, ताकि बच्चों का और घर वार का देखभाल हो जाए। तो मेरा पिता करना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरकार मेरा पिता भी राजी हो जाते हैं। तो हंसा का जो सहेली है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, और उसके बाद वो सहेली हंसा को एक बात कहती है। हंसा को कहती है, जो देख हंसा, तू अगर चाहे तो तेरा बाप शादी से पहले जैसा ही इनकार करेंगे, अगर तू इस काम को कर लेगी। हंसा समझ नहीं पा रही थी, जो मेरी सहेली ऐसा कौन सा काम के लिए बोल रहे, जो मेरे कहने पर अगर शादी टल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, जो मेरा पापा जो है शादी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। इसीलिए हंसा जानना चाहती थी। हंसा ने पूछा, जो बताओ वो कौन सा काम है जो मेरा कहने पर पापा शादी नहीं करेंगे। वो सहेली कहती है, तू जानती है तेरा पिता भी जवान है, 40-42 साल का है, संतोष अंकल, तो इस वजह से तेरा पापा जो है शादी करना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी एक औरत की ज़रूरत है, क्योंकि एक आदमी को औरत जो सुख दे सकती है वो और किसी से नहीं मिल सकती। हांसा थोड़ा बहुत समझ रही थी, जो एक आदमी औरत का प्यार क्या होता है। आखिर 21 साल की थी, कुछ ही दिनों में उसका शादी हो जाएगी, तो भी समझदार थी, जानती थी। तो लेकिन उसकी सहेली का ये बात उसे समझ में नहीं आ रहा है, जो आखिर वो कहना क्या चाहती है। हांसा ने पूछा, बात तो सही है, लेकिन तू कहना क्या चाहती है? वो सहेली कहती है, क्यों ना तू तेरा पिता का उस औरत का जगह ले ले, जो तेरे पिता को सुख देने के लिए दूसरा शादी करने पर मजबूर कर रही है। इसे सुनने के बाद हांसा तो गुस्से में लाल हो जाती है। हांसा कहती है, ये तू कैसे बातें कर रही है, मैं अपने पिता के बारे में बात कर रही हूँ। वो सहेली कहती है, देख, मुझे भी पता तू अपने पिता के बारे में बात कर रही है। क्या तू चाहती है तेरी सौतेली माँ आ जाए और तेरे जो भाई बहन है, उन लोग का क्या गलती, उन लोग को अगर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उन लोग को प्यार नहीं कर पाया, जिसके चलते तेरे पाप ये सब बहाना मार रहा है, जो मैं अपने बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ। दरअसल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि तेरे पिता को एक औरत की ज़रूरत है। अगर तू उस औरत की जगह ले लेगी तो मैं लिख कर देती हूँ, तेरा पापा कभी शादी नहीं करेंगे। तू इस बारे में सोच, बाकी तू जाने और तेरी तकलीफ तू समझे। मुझे बताना था, मैंने तुझे बताया। हांसा बहुत नाराज़ होती है उस बात को सुनने के बाद अपनी सहेली के। कॉलेज छुट्टी हो जाती है, वो घर वापस आती है, लेकिन घर आने के बाद हंसा के दिमाग में वही बात घर कर गई थी जो सहेली ने बताई थी। उस बात पर वो सोचने पर मजबूर हो रही थी। आखिरकार उस बात पर वो अमल करती रही। 2-3 दिनों तक वो वही सोचती रही, ना चाहते हुए भी उसके जहन में बस वही बात आ रही थी। आखिरकार वो फैसला कर लेती है, जो हाँ, मेरी सहेली ने जो कुछ भी कहा मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, मेरे भाई बहन का क्या हो। वो अपने बहनों और भाई के लिए अपने आप को सौंपना चाहती थी, अपने पापा के हवाले करना चाहती थी। इस फैसले पर वो अटल हो जाती है, खुद ब खुद फैसला करती है और ठान लेती है, जो नहीं, मैं अपने पापा को वो सुख दूंगी जो एक औरत अपने आदमी को देते हैं, यानी अपने पति को देते हैं। तो इस बात को वो ठान लेती है और इस काम को करने के लिए वो प्लान रचने लगती है। प्लान वो किसी को नहीं बताती, बस वो मन ही मन में सोचती है और एक दिन वो प्लान कर लेती है। ये 2021 की बात है। 2021 में एक दिन वो कॉलेज से आई, अपने भाई बहनों को जैसा खाना वाना खिलाया,
शाम के वक्त थी। उन तीनों को अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि 3 बहन और भाई एक ही कमरे में सोते थे और उनका पिता जो है एक दूसरा कमरे में सोते थे। वो अपने दोनों बहन और भाई को सुलाने के बाद पिता काम से आने से पहले ही पिता के कमरे में जाकर वो लेटी थी। पिता आते हैं, पिता किचन में जाते हैं, फ्रेश होता है, खाना खाते हैं, उसके बाद अपने कमरे में जाते हैं। जब अपने कमरे में जाते हैं तो देखता है कि जो संतोष चटर्जी का बड़ी वाली लड़की है हांसा, वो उनके कमरे में लेटी हुई है। संतोष चटर्जी करीब जाते हैं और हांसा को जगाते हैं, जो बेटा उठ जा, जा अपने कमरे में जा, मैं आ गया हूँ, अब मुझे सोना है, मुझे सोने दे। हांसा उठ जाती है, हांसा बैठती है, लेकिन वो उस कमरे से बाहर नहीं निकालती। संतोष चटर्जी अपने कपड़े उतारते हैं, अब सोने का तैयारी कर रहा था, लेटने के लिए तैयारी कर रहा था। दिखती है कि उसकी बेटी हांसा उसी जगह पर बैठी हुई है। संतोष चटर्जी फिर से कहते हैं, जो बेटा क्या हुआ, तुम अपने कमरे में जाओ, अपने भाई बहन के पास जाओ। इस पर हांसा कहती है, पापा मेरी तबीयत खराब है और मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं पे आज सो जाती हूँ। तो इस बार संतोष चटर्जी थोड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, और एक जवान बेटी है, 21 साल उम्र है। तो संतोष चटर्जी ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रही तू, डर किस बात की, सब लोग तो है घर पे, मैं यहाँ पे हूँ, तो अब तेरा 2 बहन तेरे भाई उस कमरे में हैं, तुम तो उन लोगों के साथ सोओगे, जाओ उन लोगों के पास जाओ। इस पर हांसा जो है क्या फिर से दोबारा कहते हैं, नहीं पापा आज मुझे यहीं सोने दो ना, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार अब संतोष चटर्जी सोचते हैं, वाकई शायद मेरी बेटी डरी हुई है। तो संतोष चटर्जी ज़्यादा कुछ सोचते ना हुए, उसे उनको तो ये इतना पता ही है ये मेरी सगी बेटी है। तो कहते ठीक है, अगर तुझे लगता है तू यहाँ लेटने से तेरी डर खत्म हो जाएगा तो तू सो जा। वो सो जाते हैं। संतोष चटर्जी बिल्कुल उनके बगल में लेट जाते हैं, दोनों दो तरफ मुंह करके सो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, देर रात होती है। देर रात को जब संतोष चटर्जी नींद में हो जाते हैं, हांसा जो है अब हरकतें करने लगी। हांसा पहले तो पलटती है, करवट बदल के अपने पिता की तरफ चेहरा कर लेती है, और उसके बाद वो अपने पिता के शरीर पर हाथ फेरने लगते हैं और उनको करीब खींचने की कोशिश करती है। संतोष चटर्जी को पहला डर लग गया, वो उठ के बैठ गया, तो देखता कि हांसा जो है सोई हुई है। पिता को लगा, संतोष चटर्जी को लगा शायद वो नींद में है, तो संतोष चटर्जी फिर थोड़ा दूर जाकर सो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद हांसा जो वही चीज करने लगी। आप संतोष चटर्जी को समझने में देर नहीं लगती। संतोष चटर्जी जो है समझ जाते हैं जो हांसा जो है वो जानबूझकर ये सब कर रही है। अब संतोष चटर्जी चुपचाप पड़े रहते हैं। हंसा अब धीरे धीरे अपने पिता के ऊपर काबू पा लेते हैं। अब 2-3 साल बाद संतोष चटर्जी को किसी लड़की का स्पर्श हो रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब संतोष चटर्जी भी साथ देने लगते हैं। वो सारे रिश्ते नाता का मर्यादा भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं जो मेरी सगी बेटी है वो भी भूल जाते हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। पर वो चीज़ होता है जो कभी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में, बाप बेटी के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब संबंध उस रात को कई मर्तबा बनता है, उसके बाद ये सिलसिला सा चल पड़ा था, दोनों सहमति से बनाते। लेकिन जब संतोष चटर्जी अपनी बेटी से पूछता, जो बेटा तू मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करती है, तो इस पर हंसा कहती है, पापा मैं इस वजह से करती हूँ ताकि आप दूसरी शादी ना करो और मेरे भाई बहन के लिए कोई सौतेली माँ ना लाओ। इस पर पिता कहता है, देख बेटा तेरी उम्र हो गई, तू 21 साल की है और कुछ ही समय में मतलब 2-1 सालों के अंदर तेरे शादी में करवा दूंगा, फिर उसके बाद मेरे बारे में सोचा कभी मेरा क्या होगा, तेरे भाई बहन का क्या होगा, घर का ख्याल कौन रखेगा। इस पर हंसा कहती है, पापा अगर मेरी शादी भी हो जाए तो भी मैं आपका जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है वो मैं पूरी करूँगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप दूसरी शादी नहीं करोगे, मेरे भाई बहन के लिए दो सौतेली माँ नहीं लाओगे। इस पर संतोष चटर्जी वादा कर लेते हैं, जो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूँगा। ये वादा तो कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों बाप बेटी के बीच में ये सब सिलसिला चल रहा था। तभी हंसा को पता चलता जो उसके पेट में बच्चा ठहर गया। जब बच्चा ठहर गया इस बारे में वो अपने पिता को कहती। अब वो दोनों पति पत्नी जैसा रह रहा था, तो पिता को कहते। जब पिता को पता चलता, पिता को भी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसको ले जाया, अपनी बेटी को लेकर गया। ले जाने के बाद उसका गर्भपात करा देता। फिर उसके बाद वही सिलसिला चलता। जब ये सब सिलसिला चलने लगा, आसपास वाले पड़ोसी को आखिरकार भनक लग जाता है। जब पड़ोसी को भनक लगता है
तब पड़ोसी अब गौर करने लगा। जब गौर करने लगा उन लोगों को एकदम यकीन हो गया जो हाँ इन दोनों बाप बेटी के बीच में ये सब खिचड़ी पक रहे, ये लोग रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। और जो 14 साल की लड़की अब वो 16 साल की थी, उसने भी पड़ोसी के साथ बातें बातें करते करते बता दिया जो हाँ मुझे भी लगता है जो मेरी दीदी है मेरे पापा के साथ कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, क्योंकि रात के वक्त कभी कभार मैं जाग जाती हूँ देखती हूँ दीदी हम लोग के कमरे में नहीं होते बल्कि पिता के कमरे में होते हैं। बस अब क्या चाहिए था पड़ोसी को? सबूत। पड़ोसी आप हंसा को देख के ताना देने लगते हैं। अब ये ताना का सिलसिला जब शुरू हुआ, उस मोहल्ले से लेकर पूरा गांव में ढिंडोरा पीट गया जो संतोष चटर्जी और उसका बेटी जो हंसा है उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, अवैध संबंध चल रहा है दोनों के बीच में। अब ये आए दिन कोई ना कोई बताते सुनाते और हंसा के कान में बात जाती है। हंसा बहुत रोती है। अब वो उसकी गलती थी, उसे भी पता था जो कुछ भी है गलत है। लोग जो कह रहे हैं इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं है, सच ही बता रहे हैं। हंसना इतना ज़्यादा परेशान होती है कि वो एक दिन फैसला कर लेती है वो इस दुनिया को छोड़ देगी। वो आखिरकार गले में फंदा लगाकर मर जाती है, फांसी लगा लेते हैं, मौत हो जाती है, सुसाइड हो जाती है, सुसाइड कर लेती है। अब जब सुसाइड होती है तो पुलिस आती है। पुलिस वजह जानना चाहता था, बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब एक 21-22 साल की लड़की सुसाइड करती है, कुछ तो वजह होगा, पुलिस जानना चाहता था। वही इस्लामपुर पुलिस थाने का पुलिस था, जांच पड़ताल होते हैं, कुछ पता नहीं चलता था। और उस लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर वगैरह कुछ नहीं था। पुलिस के लिए बड़ी परेशानी बात है जो आखिर फिर इस लड़की ने सुसाइड क्यों किया। तो जब पड़ोसी से पूछताछ हुआ तो पड़ोसी ने यही बात बता दिया जो उसके बाप के साथ उसका अवैध संबंध था, नाजायज रिश्ता था। ये सारे हर किसी को पता है, घर घर के बच्चे लोगों को पता है। जब पुलिस को ऐसा बात पता चला सगा बाप बेटी के बीच में नाजायज संबंध, अवैध संबंध, वहाँ पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम से कई सारी चीज़ें खुलासा होता है जो हाँ वो लड़की जो है हंसना जो है रेगुलर कंटिन्यू संबंध बनाया करती थी। अब जब यहाँ पिता का नाम आता है तो पिता संतोष चटर्जी को पुलिस वाले उठाने के बाद पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ करते हैं जो ये सब क्या है सुनने को आ रहा है। अब हर मुजरिम के जैसा संतोष चटर्जी भी जितना झूठ बोल सकते थे बोला, लेकिन पुलिस को अब अपना तरीका इस्तेमाल करने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पर सबूत मिला था जो हाँ लड़की जो है कंटिन्यू किसी के साथ संबंध बनाती थी और लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं थी। जब लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में गए, उसके सहेलियों से बातचीत किया, उस सहेली ने बताया जो हाँ मैंने कहा था एक बार, वो बहुत परेशान रहती थी तो मैंने ये उसको आइडिया दिया था। अब फिर बाद में पता चला कि वो कंटिन्यू अपने पिता के साथ वही सब करने लगी, वो कई मरतबा बच्चे भी गिराए। जब ये सारे पता चला अब पिता के ऊपर सख्ती करता है। जब संतोष चटर्जी के ऊपर सख्ती होता है तो संतोष चटर्जी आखिरकार टूटता है, मुंह खोलता है और बताता है हाँ जो मैंने ही अपने बेटी के साथ सालों से ये सब करते आ रहा था क्योंकि हम दोनों का सहमति से हो रहा था। इसमें मेरी बेटी जो है मुझे उकसाया था, तब जाकर मैं अपने बेटी के साथ ये सब करने लगता हूँ। पुलिस वाले उस संतोष चटर्जी के मुंह पर एक तमाचा मारते और कहते हैं बेटी तो छोटी थी, तेरी बेटी है, तेरी वो सगी बच्ची थी, वो तो 21 साल की थी, वो थोड़ा ना समझ थी, लेकिन तू तो समझदार था, तू 42 साल का है, तुझे तो कम से कम रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए था, रिश्ते का मर्यादा तो रख लेता। क्या शादी नहीं भी करता? तेरी बेटी का जिद अगर थी जो शादी नहीं करो तो नहीं करता, तो फिर इसमें तू अपने ही बेटी के साथ तो खिलौना काम कर रहा था। अब वो जब संतोष चटर्जी मान जाता है उसके बाद उसका ऊपर चार्जशीट दाखिल करता है, कोर्ट पेश करता है। कोर्ट जो है उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता। यहाँ पर जो हंसना अपने भाई बहन के लिए ये सब कर रही थी, वो भाई बहन अब कह सकते हो अनति हो जाते हैं। माँ मर गई, पिता जेल चले गए, बड़ी बहन का भी मौत हो गया। अब ये तीनों बच्चे जो है वही रिश्तेदार और गांव वाले के हवाले जिएंगे। अब क्या करें? तो ये वो पूरा घटना है जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना लगता है, पुलिस थाना इस्लामपुरा पुलिस थाना, और इसी इस्लामपुरा पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है चौराहा गांव। और इसी चौराहा गांव में रहने वाला संतोष चटर्जी के घर में ये घटना घटी थी और ये घटना को अंजाम देने वाला संतोष चटर्जी और उसकी बेटी हंसना थी। बहर अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।